प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए. ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी. ब्रिटिश और हैदर अली, सी. ब्रिटिश और मीर जाफ़र, डी. ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। इसका सही जवाब है बी. ब्रिटिश और हैदर अली। सेकंड क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी. लॉर्ड कार्जन। तो इसका सही जवाब है सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ए. 1950, बी. 1947, सी. 1937, डी. 1950। इसका सही जवाब है सी. 1937। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था? ए. 1919, बी. 1927, सी. 1938, डी. 1945। इसका सही जवाब है ए. 1919। फिफ्थ क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ए. 1917, बी. 1919, सी. 1918, डी. 1935। इसका सही जवाब है बी. 1919। सिक्स्थ क्वेश्चन, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए. बंगाल महाप्रांत, बी. उत्तरी प्रांत, सी. केंद्रीय प्रांत, डी. कलकत्ता प्रांत। इसका सही जवाब है ए. बंगाल महाप्रांत। सेवेंथ क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए. मौलाना आज़ाद, बी. सर सैयद अहमद, सी. मोहम्मद अली जिन्ना, डी. डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है बी. सर सैयद अहमद। आठवां क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा, सी. स्वदेशी, डी. जलियांवाला बाग। तो इसका सही जवाब है ए. असहयोग आंदोलन। नाइन्थ नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए. उपनिषद, बी. अथर्ववेद, सी. शुल्ब सूत्र, डी. शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है सी. शुल्ब सूत्र। दसवां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. अथर्ववेद, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए. ऋग्वेद।
वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही जवाब है बी 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। तो इसका सही जवाब है बी पशुपालन। 13वें नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब है ए सामवेद। 14वां क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए शैल्युकस, बी चाणक्य, सी मनु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी मनु। पंद्रहवां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी श्रीमद् भगवत गीता। 16वां नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी गोधन। 17वां नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। तो इसका सही जवाब है सी 18। 18वां नंबर, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका सही जवाब है बी प्रकृति। 19वां नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। तो इसका सही जवाब है बी इंद्र। 20वां क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। तो इसका सही जवाब है डी ज्यामिति। अस्तु मां शतगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तु मां शतगमय कहाँ से लिया गया है? ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। तो इसका सही जवाब है सी ऋग्वेद। 22वां नंबर,
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। तो इसका सही जवाब है सी 1/6। 23वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ए तांबे, बी स्वर्ण आभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी स्वर्ण आभूषण। 24वां नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए गौतम, बी चाणक्य, सी विदुर, डी पतंजलि। इसका सही जवाब है डी पतंजलि। 25वां नंबर, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित हैं? ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए दर्शन। 26, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। इसका सही जवाब है ए सिंधु। 27वां नंबर, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मीमांसा से, बी वेदांत से, सी न्याय से, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ए मीमांसा से। 28वां नंबर, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजा शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही जवाब है ए गणतंत्र। 29वां नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब है बी ऋग्वेद। 30वां नंबर, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब है डी यजुर्वेद। धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।